हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल बस। तो आज हम सीखेंगे ऐसी 6 चीज़ें जो आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं, जिससे आपको एक इंटर्नशिप आपके कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आसानी से मिल जाएगी। तो ज़्यादातर बच्चों का ये मानना होता है कि इंटर्नशिप्स हमें सिर्फ थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर्स में मिलती हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स में इंटर्नशिप्स करके एक पार्ट टाइम इनकम तो कमा ही लेते हैं, साथ में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते हैं। और ये नया एनवायरनमेंट, ये वर्क कल्चर उनके लिए बहुत एक्साइटिंग हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so point number 6 is extracurricular activities you participated in your college and the last 2 years of school. अब extracurricular activities क्या है? जैसे डांस, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो। जो चीज़ें आपको करनी पसंद हो वो भी हो सकता है, ठीक है, जो आप एज अ हॉबी करते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें आपको स्कूल के फॉर्मर ईयर्स की एक्टिविटीज नहीं लिखनी है। ये नहीं कि मैंने सेकंड क्लास में ये किया था, फिफ्थ क्लास में ये किया था। आपको 11th और 12th क्लास के, या फिर आप कॉलेज में आ चुके हो तो कॉलेज में अभी तक आपने जो कुछ किया है उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है, बिकॉज वही रेलेवेंट मानी जाती है। फिफ्थ पॉइंट, ई सर्टिफिकेट्स फॉर योर डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स। अब काफ़ी ऐसे ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। आप उनके कोर्स में एनरोल करते हो, आप सीखते हो, आप टेस्ट देते हो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इससे एक चीज़ होती है, आपका स्किल तो गेन होता ही होता है, प्लस आपकी इंटर्नशिप मिलने में भी मदद हो जाती है। तो अगर किसी के पास पहले से एक्सपीरियंस नहीं होगा पर उसके पास उस स्किल का सर्टिफिकेट होगा, तब भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, हम ये स्किल पोजेस करते हैं एंड वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। सो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्किल बज, यूडमी, इंटर्नशाला, एटसेट्रा। सो यू कैन गो एंड चेक द कोर्सेज राइट नाउ। पॉइंट नंबर 4, इनिशिएटिव्स दैट यू हैव मेड। अब इनिशिएटिव्स क्या है? जो चीज़ें आपने खुद से करने के लिए ट्राई किया, ये चीज़ें नहीं जो ऑटोमेटिकली हो गई। जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो आ रहे हैं, आपने पार्टिसिपेट किया, बट देर आर थिंग्स जो आप खुद से इनिशिएट करते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, यू वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आपने अपना पर्सनल ब्लॉग लिखा है, आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, आपने इंस्टाग्राम पे रील्स ही क्यों ना बनाई हो किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, वो भी हो सकता है। और आपका किसी भी गुड या फिर बिग कॉज के लिए कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, कोई सोशल कॉज, जैसे आपने स्ट्रीट डॉग्स की मदद करी, उन्हें खाना खिलाया, फिर आपने गरीब बच्चों की हेल्प करी, पढ़ाया उन्हें, कुछ भी ऐसी चीज जो आपने करी है जो एक डिफरेंस बनाती है, या फिर आप इनिशिएट करते हो उस चीज को, उसे आप इनिशिएटिव्स में डाल सकते हो और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है इंटरव्यूअर्स पे। ओके, पॉइंट नंबर 3, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स इन द लास्ट 2 years ऑफ स्कूल एंड इन कॉलेज। अब हमने बात करी थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, तो इसमें और अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में क्या डिफरेंस है? इसमें टॉपिक्स तो सेम आ रहे हैं, स्पोर्ट्स, आर्ट, एकेडमिक, रिकॉग्निशंस एटसेट्रा, बट इसमें आपको प्राइज मिला है, इसमें आपको अवार्ड मिला है। मतलब इट प्रूव्स दैट यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड इन द थिंग्स दैट यू डू। इससे प्रूव होता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो, आप एकेडमिक चीजों में पढ़ते हो, लेकिन उसमें आप सबसे आगे भी होते हो, आपने कुछ अचीव भी किया है, ठीक है। तो इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। So now coming to the second point, and that is LinkedIn profile link. LinkedIn एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना रेज्यूमे बिल्ड करते हो। तो वो पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं होता, पर आपकी प्रोफाइल के फॉर्मेट में होता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो उसमें भी आप अपनी सारी चीज़ें मेंशन करते हो, पर अगर आप अपने रेज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डाल देते हो तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और ये कब होती है? जब आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपके रेज्यूमे से ज़्यादा चीज़ें हों। फॉर एग्जाम्पल, उसमें रिकमेंडेशंस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या फिर आप अपने टीचर से रिकमेंडेशंस मांग सकते हो, स्किल एंडोर्समेंट्स हो सकते हैं। मतलब आपने स्किल्स जो मेंशन करे हैं अपने रेज्यूमे में, उन स्किल का एंडोर्समेंट आपको और लोग दे सकते हैं, जो ये स्टेट करता है कि हाँ,
और लोग भी मानते हैं कि आप इस स्किल को पोजेस करते हो, ठीक है। कनेक्शंस होते हैं, आपके कितने कनेक्शंस हैं, आप कितने कनेक्टेड हो और लोगों से आपकी स्पेसिफिक फील्ड में, ठीक है। पोस्ट्स यू अपलोड, इंटरेस्ट एटसेट्रा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपके रेज्यूमे का ज्यादा ही डिटेल्ड वर्जन है। तो अगर कोई इंटरव्यूअर, अगर कोई एचआर आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होता है, आपका रेज्यूमे देख के खुश होता है, देन दे वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू, सो दे विल गो टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल and they will be impressed even more. ओके, सो हमारा पहला पॉइंट है समरी, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज समरी आपके बारे में सब कुछ बता देती है एक या दो लाइंस में। तो रेज्यूमे पढ़ने से पहले जब इंटरव्यूअर या कोई भी पढ़ता है समरी, तो उन्हें एक बार में ये समझ आ जाता है कि आप एक्चुअली हो क्या चीज़, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है? उसमें आप अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में लिखते हो, अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में लिखते हो, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हो। अज्यूमिंग दैट यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ, वी वोंट इंक्लूड एक्सपीरियंसेस इन समरी, बट इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस यू विल इंक्लूड दैट, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? Recognized for the ability to develop strong relationships and plan strategically. So this is only an example. It is not necessary to write this line only. तो अपने जो भी skills हैं, अपने जो भी abilities हैं, आपकी जो भी personality है, उसे इन words के साथ, जैसे proven, recognized, इन वर्ड्स के साथ लिखोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। कॉन्फिडेंट साउंड करोगे तो जो पढ़ रहा है उसे ये पता चलेगा कि इट्स नॉट लाइक आपने लिख दिया एंड दैट्स इट, ठीक है। उससे उसे विश्वास होता है कि इफ यू आर डूइंग दिस, यू बिलीव इन दैट थिंग एंड यू हैव एक्चुअली डन इट, यू हैव प्रूवन दैट थिंग, ठीक है। सो समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रेज्यूमे एंड ऑल्सो इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. So these were all the 6 things that you have to include in your resume to get your internship in your first or second year of college. आप थर्ड ईयर में भी ले सकते हो, बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर पीपल जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं. I wish you all the best for all your internships and all your endeavors in future. Thank you.